अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है और हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना है। ठीक है ये जो 2.1 प्रॉब्लम है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ठीक है, हमने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है। इसमें उसने क्या बताया है, ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी उसने बता दी है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड्स में, और टाइम उसने दे दिया है 10 सेकेंड्स का। ठीक है, फाइंड आउट करना है हमने डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन गिवन डाटा, यहाँ पे अपनी हेडिंग देनी है गिवन डाटा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में 1000 मीटर्स होंगे। ठीक है, 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पर आवर है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 36 इस 36 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 10 रहेगा। ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। टाइम टेकन है 10 सेकेंड्स, ये उसने टाइम दे दिया है। अब रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है। ठीक है, डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने फाइंड आउट करना है। आगे है सोल्यूशन। तो फार्मूला हमारे पास क्या हम यूज़ करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम है और एस हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, एस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल है, एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि ट्रैवल किया है ट्रेन ने। ठीक है, तो एस इज़ इक्वल टू 100 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। जी नेक्स्ट है, ये इसका रिज़ल्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, यानी एस क्या है हमारे पास 100 मीटर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत इजी सा मेथड है इसका, आपने इसको अच्छे से इसकी हेडिंग्स के साथ इसको सॉल्व करना है। जी नेक्स्ट है 2.2, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, जितना उसने कवर किया है। टाइम भी बता दिया है, 100 सेकेंड्स में कवर किया है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड। हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि उसने 100 सेकेंड्स के बाद अटेन की। ठीक है, तो गिवन डाटा हमारे पास आ जाएगा इनिशियल, यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और टाइम है 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और एट द एंड उसकी स्पीड क्या होगी 100 सेकेंड्स के बाद। वी एफ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड, वी एफ फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम इसमें हम पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे सो दैट हम जो है वो फर्दर इसकी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। 100 हमारे पास डिस्टेंस है 1000 मीटर, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 100 सेकेंड्स है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई टाइम 100 सेकेंड है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1000 इज़ इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, जब 0 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटल टर्म क्या आ जाएगी 0, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये हमने यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू किस तरह से निकाली, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बेसिक हमारे पास जो पूछा गया है वो है फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी को हम कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लेते, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किए बगैर हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की 0.2। ठीक है, ये 0.2 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड या फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी इजी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी की। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जब भी हमने फाइंड आउट किया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास है टाइम, ठीक है, वो कितना है 100 सेकेंड्स। तो हमने जस्ट इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का, जो कि क्या आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड VF आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.3। देखते हैं उसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं क्या उसमें डाटा गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, उसको हमने कौन से फार्मूला को यूज़ करते हुए वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस एंड द फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार। इसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी दे दिया है हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, हमने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है और उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं गिवन डाटा, वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम टेकन यानी 0.5 मिनट्स या हम इसको कह सकते हैं 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स यानी हाफ मिनट है तो 30 सेकेंड्स हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज़ हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल जस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक साथ ये भी चीज़ बतानी है कि हम कौन सी चीज़ और हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, तो यहाँ पे VF भी आपने लिखना है यहाँ पे कि हमें फाइनल वेलोसिटी भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन आप लोग करोगे। तो देखिए कि हमारे पास डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। VI की वैल्यू रिक्वायर गिवन है वो भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 0.2 और टाइम 30 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो डिस्टेंस है 390 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, VF हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम जो है वो थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जैसे हमने 2.2 में किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे उसने नहीं किया हुआ, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है और आपने इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप VF की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ प्लेस करोगे। VI है हमारे पास 10, ठीक है, वो यहाँ पे लगाओगे। इसके बाद प्लस नेक्स्ट है A की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन कितना है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा टाइम कितना है, देन जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास VF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे और साथ में उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.4। ठीक है, 2.4 क्वेश्चन है हमारे पास। देखते हैं, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड है मतलब नीचे से ऊपर अपोजिट टू द ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी बता दी 30 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। ठीक है, टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इतने से हमें जो है वो दो चीज़ें मिल गई।
एक तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ उसको थ्रो कर रहे हैं। और दूसरी उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद है इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा? 3 सेकंड्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी बॉल कितनी हाइट तक मैक्सिमम ऊपर गई है, वो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। वो क्या होगी हमारे पास? डिस्टेंस के इक्वल होगी, एस के इक्वल होगी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और उसको वापस आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। ऊपर जाने में उसको 3 सेकंड्स लगे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसको जितनी हाइट पे वो ऊपर गई है उतनी ही हाइट से उसने नीचे आना है, जिसका मतलब है कि उसको नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको ऊपर जाने में टाइम लगा है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं गिवन डाटा रिक्वायर्ड और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टेनिस बॉल VI 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 3 सेकेंड्स, यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हमने 10 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन के साथ कैसे हमें पता चला कि ये आएगा, ये वेरी फर्स्ट लाइन पे है, टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे हम अपोजिट टू द ग्रेविटी कर रहे हैं तो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों 0 मीटर पर सेकेंड क्यों आई है? क्योंकि रिटर्न टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर वापस आने के बाद एट रेस्ट आ जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट क्या करना है? मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल, जितनी मैक्सिमम हाइट तक वो ऊपर गया है बॉल, वो हाइट हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगी? एज, और बेसिकली ये एज जो है वो डिस्टेंस है जिसको हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड में। अब है सॉल्यूशन, हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन वेरी इजी है कि हम इस डाटा को देखते हुए हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको देखते हुए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, यहाँ पे टाइम भी हमने कैलकुलेट करना है जितना उसको दोबारा ग्राउंड पर आने में लगा, ठीक है। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? हम टाइम को डबल कर देंगे। तो वो हम बाद में करते हैं, पहले हम उसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल मोशन वी हैव एज, ठीक है। वर्टिकल की वजह से हमने एस को क्या लिख दिया? एज, यानी हाइट लिख दी। VIT प्लस हाफ, यहाँ पे 80 स्क्वायर होता था, यहाँ पे हाइट की बात है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, तो यहाँ पे GT स्क्वायर आ जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, अब हमने जस्ट यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे इन सब वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्लेस करनी है, और हमारे पास आ जाएगी हाइट, जहाँ तक वो बॉल मैक्सिमम ऊपर गया। हाइट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30, टाइम है 3 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 3। तो इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी? 45 मीटर्स, ठीक है। एज द बॉल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वर्टिकल मोशन, सो टाइम टेकन बाय द बॉल इन बोथ डायरेक्शंस विल बी सेम, ऑब्वियसली सेम होगा। जब हमारे पास बॉल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वर्टिकल मोशन में जा रही है, तो इसका मतलब है 3 सेकेंड्स अगर उसको ऊपर जाने में लगे हैं तो नीचे आने में भी उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। सो टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड, टाइम टेकन अपवर्ड्स प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड, ओके। सो जब हम टाइम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, तो टोटल हमारे पास 6 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल एज 45 मीटर्स, और टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकेंड्स। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, इसका हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम जी स्टूडेंट्स देखें 2.5 है हमारे पास। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई और उसके साथ हमारे पास टाइम भी आ गया, ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो बॉल जो है रेस्ट पे आती है विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन, ठीक है। डिसलरेशन, अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है विद नेगेटिव साइन है। फाइंड डिसलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है जो कार ने ट्रैवल किया।
तो अब देखें रिक्वायर्ड क्या है, डिसलेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा। आज हम लोग 2.4 तक ही प्रॉब्लम्स करते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो उससे बाद वालों के साथ रिलेट कर रहे हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।